आदिवासी समाज को यदि बचाना है तो संगठित रहिए। संगठित नहीं रहिएगा काटे जाइएगा, और संगठित रहिएगा तो हम समझते हैं कि दुनिया का कोई ताकत हटा नहीं सकता है। बिरसा मुंडा भी देश की आज़ादी के लिए लड़ा तो संगठित करके कैसे लड़ा? उसका लड़ाई जमीन और धर्म था, बिरसे धर्म बनाया था। हम लोग कल रांची में जमीन छीन रहा है, आप कोई विधायक विधानसभा में नहीं बोल रहा है तो टीवी में देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा, सभी विधायक को हम लोग सारा पुतला दहन कर दिया। उन्हें पुतला दहन, सब यात्रा मर गया भाई, मर गया, विधायक मर गया, ऐसे हम लोग बोले। जब तुम हमको जितवाया, हम आप लोग को जितवाया, तुम बोलते नहीं करते हो, तुम आदिवासी समाज का काम करते ही नहीं हो, तो तुम मरना ही अच्छा है। इसलिए जिंदा कौम पैदा करिए, मतलब बेटा जिंदा पैदा करिए, ताकत जिंदा आदमी को दीजिए ताकि वो सदन में बोलता हो। सदन मतलब विधानसभा। तो ये सब सभी बातों के लिए हम यही कहना चाहते हैं, बदलाव परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब हम जग गए हैं, हम जागरूक हो गए हैं, तो अपना धर्म को करना है। इसलिए अपना झंडा, सरना झंडा जरूर लगाना है। आदिवासी तब पता चलेगा आदिवासी कहिए। गलती करिया मुंडा का है, सिखाया नहीं। गलती कालीचरण मुंडा का है, कोई सिखाया नहीं। गलती विकास मुंडा का है कि सिखाया नहीं। और गलती प्रेम शाही मुंडा का भी है कि हम सिखा नहीं रहे, पहली बार आए हैं। गलती समाज का नहीं होता है। वोट दिया नहीं दिया अलग बात है, उसमें दारू हड़िया चलता है, समझे कि नहीं? तो आदमी बिक जाता है नशा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कहना चाहते हैं कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा संविधान जो दिया गया है उसको सामान्य ज्ञान अति आवश्यक है। और आज बिरसा मुंडा यदि जीवित रहता या आत्मा है उसका जीवन में, तो हंसता होगा कि हम किस लिए हम इसको सीएटी एक्ट बनाए हैं, किस लिए आज़ादी दिलवाए हम लोग। आज सब जमीनें बेच रहा है। कहने का मतलब जमीन मत बेचिए, जमीन में उत्पादित सब्जी लगाइए, फल लगाइए, चाहे धान लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन लगा करके ही बचाइए। तो कहने का मतलब है अपनी ज़मीनों में भी पूजा पाठ करिए, देवता को बचाइए। जहाँ जहाँ हम लोग कब्जा करेंगे वहाँ पूजा भी करेंगे। ये हमारा धर्म है, ये किताबों में लिखा हुआ है। भले हम अब जहाँ थान को नहीं मानते, सरना को नहीं मानते हैं, अलग बात है, आपको मानना होगा। समय की माँ पुकार है, अपने देवताओं को मानना होगा। तो बहुत सारे मसले हैं, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे ये धर्म पर बना। ये पढ़िएगा, सीएनटी एक्ट, ये हमारा संविधान है। एक संविधान देश चलाने के लिए और एक आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए ही संविधान। थाना नंबर 151, गांव पलासी, अंचल तमार, रांची में स्थित है। और यह जमीन खुदकटी के अंतर्गत आता है। ज्ञात हो कि यह जमीन मुंडारी खुदकटी के अंतर्गत आता है। इस किस्म का जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 240, 142 के अंतर्गत गैर आदिवासियों की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। मजबून देना बहुत जरूरी है, थाना में दीजिए, कहीं दीजिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पे वर्णित है कि मुंडारी खुदकटीदार ये न तो जमींदार है न रैयत, परंतु दोनों स्वरूप का आंशिक समान है। हम लोग का बात को हम लोग क्यों अपने आप को नहीं समझ पा रहे, न बढ़िया नेता पैदा कर पा रहे हैं। मुंडा का मतलब क्या होता है पता है? हेड ऑफ द विलेज। हेड ऑफ द विलेज, अग्रणी नेता, इसको बोलते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि उरांव हो लोग, बेतिया हो लोग, लोहरा हो लोग, ओकरो पीछे हमरे मुड़ा गिरा है। तो हम लोग क्यों बिखरे पड़ रहे हैं? इसलिए कि बैठते नहीं हैं। साप्ताहिक बैठिए, चाहे महीना में एक बार बैठिए, और समाज में जरूर बात को रखना है कि हमारा भाषा क्या है, शादी विवाह किसे करते हैं, हम लोग का संस्कृति क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। सभी मुद्दों को कोई नहीं बताएगा। विकास मुंडा नहीं बताएगा, उसको तो अपने नहीं जानता है, वो क्या बताएगा वो। हम लोग कल रांची में जमीन छीन रहा है, आप कोई विधायक विधानसभा में नहीं बोल रहा है तो टीवी में देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा, सभी विधायक को हम लोग सारा पुतला दहन कर दिए। उन्हें पुतला दहन, सब यात्रा मर गया भाई, मर गया, विधायक मर गया, ऐसे हम लोग बोले। जब तुम हमको जितवाया, हम आप लोग को जितवाया, तुम बोलबे नहीं करते हो, तुम आदिवासी समाज का काम करते ही नहीं हो, तो तुम मरना ही अच्छा है। इसलिए जिंदा कौम पैदा करिए, मतलब बेटा जिंदा पैदा करिए, ताकत जिंदा आदमी को दीजिए ताकि वो सदन में बोलता हो। सदन मतलब विधानसभा।
तो ये सब सभी बातों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जागरूकता अभियान करना बहुत जरूरी है आदिवासियों को। और आज ज़मीन के मसले पर पहले हम लोग लड़े थे, बुंडू में लड़े थे, कहीं कहीं हम लोग बचाए ज़मीन को, लेकिन आज पड़ासी में जो है आज ज़मीन बचाने का अभियान शुरुआत हो रहा है। जब जगा तब सवेरा, क्रांति अब यहीं से होगी, अपने आंगन से होगा। आप थाना प्रभारी के पास भी गए, थाना प्रभारी बोला कि हम काम नहीं रोक पाएंगे, वो बोलता है कि सीओ को रिपोर्ट आएगा तब हम देखेंगे। तो जब प्रशासन नहीं रोकता है, यही यदि आदिवासी बना रहता और गैर आदिवासी पर भी के लिए जाता तो तुरंत रोको, रोकना है तुमको, काम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जहां आदिवासी का बात आएगा वहां पर जो है पुलिसिया विभाग पैसा लेती है। इसलिए हमारे पुरखा लोग, हमारी लड़ाई जो है हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, बाल बच्चे के लिए। ये जो बच्चा है क्या करेगा? जिस प्रकार से ज़मीन बिक रहा है रांची शहर में, बुंडू तक आ गया। पूछ लीजिए, एक मुंडा समाज का आदमी को 18 एकड़, कितना है उसका सिंगराय का? 14 एकड़ 28 डिसमिल एक बार सारा छीन रहा है। कल आपके पास भी छीनेगा, 11 डिसमिल बोल रहे हैं ना, 11 एकड़ मतलब लूटेगा आप लोग। तो इसके लिए क्या करना? सजग बनना है, नेता बनना है। मुंडा को जिस प्रकार रांची में जाइएगा, दिल्ली में जाइएगा, ऊंचा पीढ़ा देता है, तो वैसे ही कार्य प्रणाली भी आपको करना पड़ेगा, वैसे ही काम करना पड़ेगा आपको, तब आपका ऊंचा पीढ़ा मिलेगा। आज नेता होना चाहिए मुंडा लोगों को। नेता मतलब बढ़िया नेता, समाज को ले जाने वाला, समाज को शोषण हो रहा है उसको बचाने के लिए। लेकिन आज जो शोषण दमन करता है उसी को हम लोग नेता मानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं दोषी। कितना जमीन बचाएगा जी? हम तो कल मर जाएंगे, ये लोग मर जाएगा, सब मर जाएगा। आने वाला पीढ़ी क्या करेगा कि देखो बाबा लोग काम नहीं किया मेरे लिए, जमीन बचा के नहीं रखा, नौकरी बचा के नहीं रखा। तो ये बहुत बड़ा हमारा पाप हो। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जितने भी कानून बने हैं, संविधान बना है, देवता के आधारित बना है। कौन देवता? अब फिर धर्म का बात बोलेंगे तो फिर हमको गाली उली देख यहाँ सभी हिंदू मानता है, मुंडा लोग तो हिंदू हिंदू हिंदू। आज पेशा कानून बना है, रूढ़िवादी पड़ता, सिंह बोंगा पर आधारित पर लिखा हुआ है, और आप दूसरा धर्म मानते हैं। धर्म कोड की हम मांग करते हैं, फिर दूसरा धर्म हम लोग मानेंगे। तो भैया वैसा नहीं चलेगा। अपनी ठीक है, गलतियां हुई हमारे पुरखा से, हम भटक गए हैं। जाना था दिल्ली तो बॉम्बे जा रहे हैं। तो हमारा देवता जो है सिंह बोंगा है, तो उसकी आराधना हमको करनी आवश्यकता है। हम किसी धर्म का जो है आलोचना नहीं करते हैं कि हिंदू धर्म खराब है, ईसाई धर्म खराब है, मुसलमान धर्म खराब है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि सभी धर्म आदिवासियों से निकला है, आदिवासी देवताओं से निकला है। आदिवासी जो हम लोग सरूर करते हैं, वो जो मनुष्य का उत्पत्ति सृष्टि जो दिखाया गया है, सूर्य और धरती का विवाह होता है, ये क्या है? ये मनुष्य का उत्पत्ति है, वो हमारा धर्म है। कहने का तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन हम मानते नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, दूसरे का धर्म का आदर करिए, लेकिन अपना धर्म, अपना देवता को पूजा जरूर करिए। आदिवासी सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, आदिवासी पूरा वर्ल्ड में है, पूरे दुनिया में। अभी भी देखिएगा टीवी में, केन्या का बोलते हैं, अफ्रीका, सब काले काले लोग हैं। अब वहाँ का आदिवासी का ये बन गया है, मुसलमान बन गया। तो शादी विवाह करने जाता है तो अपना देवता को हंडिया चढ़ाता है, ये देवता हमरे जात की शादी करे, माफ़ करवा, ऐसे करके जाता है। तो बदलाव परिवर्तन हुआ है। लेकिन जब हम जग गए हैं, हम जागरूक हो गए हैं, तो अपना धर्म को करना है। इसलिए अपना झंडा, सरना झंडा जरूर लगाना है। आदिवासी तब पता चलेगा आदिवासी का ये, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, दुनिया समझदार हो रहा है। और आपकी गैर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हिंदू नहीं हैं, और आप कहते हैं हम हिंदू हैं। पर गजब टाइप का सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ा संस्था, बोलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, डिसीजन में दे दिया, और हम लोग बोलते हैं हिंदू हैं। तो जब धर्म कोड की बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे, तो हमारा देवता को अति आवश्यक है। और उसी के आधार पर इतना मोटा जो किताब है लिखा हुआ है, ये CNT एक्ट, ये धर्म पर बना। ये पढ़िएगा, CNT एक्ट यही हमारा संविधान है। एक संविधान देश चलाने के लिए, और एक आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए ही संविधान है। ये पूरा मत पढ़िए। 2-4 को खाली सवाल यहाँ पर याद करना है कि CNT एक्ट की धारा में कुटकटी 241, 42, 47 में बिक्री नहीं होती है। आपने एप्लीकेशन लिखा कहाँ? थाना प्रभारी के यहाँ,
तो खाली मारता है पीटता है लिख दिए, तो यह मजबूर लिख देते कि खुदकती जमीन में नहीं खरीद बिक्री होता है, थाना पर भेज देता। समझे कि नहीं? तो इसकी आपकी गलती नहीं है, ये हम लोग की गलती, हम आपको सिखाते हैं। गलती करिया मुंडा का है, सिखाया नहीं। गलती कालीचरण मुंडा का है, कोई सिखाया नहीं। गलती विकास मुंडा का है कि सिखाया नहीं। और गलती प्रेम शाही मुंडा का भी है कि हम सिखा नहीं रहे, पहली बार आए हैं। गलती समाज का नहीं होता है। वोट दिया नहीं दिया अलग बात है, उसमें दारू हड़िया चलता है, समझे कि नहीं? तो आदमी बिक जाता है नशा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कहना चाहते हैं कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा संविधान जो दिया गया है उसको सामान्य ज्ञान अति आवश्यक है। और आज ज़मीन के मसले पर आए हैं, तो ज़मीन के मसले को लेकर के आपका सहयोग चाहिए, और जो भी समाधान करना है हम लोग समाधान करेंगे। 22 तारीख को हम लोग के ज़मीन के मसले को लेकर के पूरा रांची बंदी है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी सरना झंडा लेकर के यहाँ पर पुतला दहन करना है सरकार का, और जाके कम से कम NH जो है जाम करना है। 1 घंटा कम से कम पुलिस आएगी तो अब आप ज़मीन छीन रहे हो, ज़मीन के खाली करो, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कम से कम 2-4 बार जिंदाबाद जिंदाबाद कहना है, आदिवासी एकता जिंदाबाद कहना है, हमारा धर्म संस्कृति की ज़मीन हड़पना बंद करो, इस तरह की बातें को रखना है। बातें बहुत। अब CNT एक्ट की बात करेंगे, जहाँ पर हम बैठे हैं CNT एक्ट का खुदकटी व्यवस्था है। अब क्या कहता है लोग, देखिए हम भी मानकी मुंडा में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानकी मुंडा है तो हम राजा नहीं हैं, हम खुदकटीदार हैं, और इस ज़मीन का सबका अधिकार होता है। यहाँ सोना निकला तो बोल रहा है कि नहीं एक आदमी कि हम सभी सोना हम ले लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, रेत का भी सोना होगा उसमें, लेकिन कब? जब जानिएगा तब। अब यहाँ तो कोई भी मानकी मुंडा आएगा, मानकी मुंडा लोग गरियाता भी हमको, साला हम लोग भड़काता है बोल करके, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, समझे कि नहीं? जाके बोलता है नहीं ये मानकी मुंडा हो, कि अपना मानकी मुंडा इसलिए देखिए हमारी जो संस्कार है एक पोटा का निकला हुआ है, एक छोटा मुंडा एक बड़ा मुंडा, एक माँ है ना जी, हाँ, दूसरा तो माँ नहीं है। तो वो दुनिया को हमको हटाना है, कैसे हटेगा? जानकारी के पर, क्योंकि शुरू से परंपरा रही है बड़ा भाई को ही राजपाट दिया। हमेशा देखिए हमारा सोसाइटी जो आदिवासी सोसाइटी, बड़ा भाई का एक भगवान का रूप होता है, लेकिन आज जो भी बड़े भाई बने हैं वो ज़मीन देता ही नहीं आप लोग को। यहाँ सोना निकलेगा तो हम लगता है कि सब ले लेगा, वही नहीं, सबका अधिकार होगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है, मैं बुक में देखिए, मैं अभी मैं पढ़ रहा था, इनको पढ़ा रहा था, ये देखिए मुंडारी खुदकटीदारों के विषय में लिखा गया है। ये तो न जमींदार हैं न रैयत हैं, ये दोनों आंशिक समय हैं, दोनों का मिलावट है। और ये कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन मतलब क्या? देख रेख करने वाला, रखने वाला मालिक। और रेत बैठा था उसका भी अधिकार होता है, उसका भी अधिकार होता है, ऐसा नहीं, किताब में ये लिखा हुआ है। हाँ, वो कस्टोडियन है। जैसे पहने भूमिहरी में जमीन का कस्टोडियन होता है, रसीद काटता है, रसीद काटने का अधिकार है, जितनी जमीन है उसका रहेगा, लेकिन रेत का भी अपना अधिकार रहेगा, ठीक है ना? तो ये सब बातों को लेकर के हम लोग को हमेशा समझाना पड़ेगा। किसको? जो बच्चे पढ़ रहे, उस अभी बात हो रही थी पेशा कानून पर। पेशा कानून लागू हो जाएगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उसकी धाराओं में कि ऐसे ग्राम सभा में ही उसकी समाधान। तो ग्राम सभा कौन होगा भाई? ग्राम प्रधान कौन होगा? तो लिखा हुआ है कि पारंपरिक ग्राम प्रधान होगा। और मुंडा का बेटा मुंडा, मांझी का बेटा मांझी, तो हमको उसके बावजूद भी उसमें तय करने का निर्णय है, किसको तय करना है, उसी को ही बनाएंगे, बढ़िया को बनाएंगे, अच्छे व्यक्ति को बनाएंगे। नहीं तो क्या करेगा? उस जैसा रसीद काट दिए हैं साहब, है ना, उसको भी रसीद काट दिए हैं, इसको भी रसीद काट दिए हैं। जैसा सीओ डबल जमाबंदी करता है लड़वाने के लिए, उसका भी काट देगा, मेरा भी काट देगा, हाँ, दोनों को लड़वाने के लिए। तो ये बात को हम कहेंगे कि ये ज़मीन को बचाने के लिए सबसे पहला एप्लीकेशन आप लिखिएगा। अभी हम ड्राफ्टिंग कर दिए हैं, ड्राफ्टिंग हम बताएंगे आपको, और ड्राफ्टिंग में लिखे हैं तो ऐसा ही एक पत्र आप ग्राम प्रधान को दीजिएगा। क्यों? कि मेरी ज़मीन बचाने के लिए एक आवश्यक बैठक करने के संबंध में, है ना। और बोले बाबूजी हाँ रिसीव कर दीजिए, रिसीव नहीं करेंगे बोलेगा
तो वही चीज़ लिख के दीजिए, हम रिसीव नहीं करेंगे। तो इसके लिए कस्टोडियन कौन होता है? एक तो मानकी मुंडा व्यवस्था में डीसी होता है, बड़ा कस्टोडियन, तो उसको भी लिखें कि ग्राम सभा ग्राम प्रधान को हटाया जाए, दूसरे को बनाया जाए। हालांकि भी लागू नहीं हुआ है उसके बावजूद। तो बहुत सारे कानून नियम हैं, लेकिन बैठेंगे तब जाने। तो एक आवेदन आप ग्राम सभा की बैठक करने के लिए दीजिएगा, और एक आवेदन डीसी को हम लिख दिए हैं, और एक आवेदन एसपी को देना है। और आजकल में जाके देख लीजिए क्या पोजीशन है, और आने वाले समय में हम लोग बिरसा की उलगुलान के तर्ज पर जमीन को हम अपने हाथों में कब्जा लें। हमने लिखा पढ़ी कर दिया, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है CNT की धाराओं में 240, 42, 43 में, मतलब वो गैर आदिवासी को खरीद नहीं सकता, न खरीद बिक्री कर सकता है, न ही केस में डिक्री दिया जा सकता। इसीलिए मैंने आवेदन बनाया है। ज्ञात हो कि यह जमीन मुंडारी खुटकटी के अंतर्गत आता है। इस किस्म का जमीन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 240, 241, के अंतर्गत गैर आदिवासियों की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। मजबून देना बहुत जरूरी है, थाना में दीजिए, कहीं दीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर वर्णित है कि मुंडारी खुटकटीदार ये न तो जमींदार है न रैयत, परंतु दोनों स्वरूप का आंशिक समान है। अर्थात छोटा नागपुर टेनर एक्ट 1869 के अधीन पंजीकृत को CNT एक्ट की धारा 1908 के अंतर्गत टेनर होल्डर हकमानी हकदार माना गया है। खुटकटी अधिकृत तथा भूंयरी अधिकृत टेनेंसी जमींदारों की देन है, न अंग्रेजों की देन है। खुटकटी अथवा भूंयरी अधिकृत आदिवासियों के भूधारण का मौलिक सिद्धांत है। मुंडारी खुटकटीदार अधिधारी गांव प्रथम संस्थापक के उत्तराधिकारी। यह मजमून है, इसका बेसी जानने की जरूरत नहीं है, इसका हम टाइप करके ला देंगे, इसी को सभी जगह देना है। तो कहने का मतलब है, आज यदि आप पर अत्याचार हो रहा है, कोई आदिवासी भी कह दिया, तो आप वकील पकड़िए, लिखा पढ़ी करेंगे नहीं, आप स्वयं एक पन्ना का लिखने जानना है। आज के दिन में इतनी पावर दी गई है कि अरे आदिवासिया, ये भी गाली शब्द है, थाना में दीजिएगा, केस हो जाएगा। तो जमीन के भी मसले पर भी यदि कोई हड़काता है, तो उसको भी ST SC अंग्रेजी में बोलते हैं, एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत उसको धारा बनता। तो सभी जो इतने जितने मुद्दे हैं, ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ही मुद्दे को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है। और हमारा संगठन, हम लोग हालांकि भारत आदिवासी पार्टी का अध्यक्ष हैं, और आदिवासी जन परिषद समाजी संगठन भी चल रहा है, सब साथी लोग हैं। आपकी ज़मीन के मसले पर हम लोग हमेशा साथ हैं। लेकिन जिस दिन हम जब कोई कार्यक्रम को करते हैं, तो आप लोग कम से कम सरना झंडा लेकर के आइएगा, सरना झंडा लेकर आइएगा, धोती उती पहन के आइएगा, हम लोग भी पहन के आएंगे। और तो हम चाहते हैं, अभी रांची में नया शुरुआत कर दिए हैं हम लोग, भुइहरी ज़मीन में ज़मीन को कब्जा किए, और वहाँ बकरा भी काट रहे हैं पूजा, क्योंकि हम अपना देवता को पूजा करते हैं। कैसे कब्जा करोगे बेटा? भाई 6 महीना में पूजा करते हैं ना जी हम लोग, तो आज पूजा है आज। तो भाई उराव जनजाति ने सुअर काट भी दादा, हम लोग सुअर मत काटो यार, आज पठिया काटो, मुंडा लोग पठिया काटता, तो आज काटा, तो हम नहीं जा पाए हैं, अभी जाएंगे। अभी वो ज़मीन को कब्जा किया था वो लोग कचहरी के पास, सब भाग गया। वो लोग भी था, गैर आदिवासी लोग बना रहा था, भगा दिया। अब वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अपनी ज़मीनों में भी पूजा पाठ करिए, देवता को बचाइए। जहाँ जहाँ हम लोग कब्जा करेंगे, वहाँ पूजा भी करेंगे। ये हमारा धर्म है, ये किताबों में लिखा हुआ है। भले हम अब जहर थान को नहीं मानते, सरना को नहीं मानते हैं, अलग बात है, आपको मानना होगा। समय की माँ पुकार है, अपने देवताओं को मानना होगा। तो बहुत सारे मसले हैं, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे, आदिवासी समाज को यदि बचाना है तो संगठित रहिए। संगठित नहीं रहिएगा, काटे जाइएगा, और संगठित रहिएगा तो हम समझते हैं कि दुनिया का कोई ताकत हटा नहीं सकता है। बिरसा मुंडा भी देश की आज़ादी के लिए लड़ा, तो संगठित करके कैसे लड़ा? उसका लड़ाई जमीन और धर्म था, बिरसे धर्म बनाया था उस समय। देखा कि भाई इन धर्मों में उतना फायदा नहीं है, मतलब उल्टा पलटा हम लोग को लड़वाता उड़वाता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान देता है। हमारा धर्म ही अच्छा है, और पर्यावरण को बचाने वाला धर्म है, धरती को बचाने वाला धर्म है।
तो उस समय भी वही काम किया था, लेकिन उसमें समर्थन इतना मिला, संगठन इतना मिला कि देश की आज़ादी किया और उसी के अनुसार हमारा CNT एक्ट बना। इसलिए हम लोग आज शुरुआत करेंगे और हम चाहते हैं कि आप सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। इसी तरह हम अपना ज़मीन और धर्म को बचाएंगे। और आज बिरसा मुंडा यदि जीवित रहता या आत्मा है उसका जीवन में, तो हंसता होगा कि हम किस लिए हम इसको CNT एक्ट बनाए हैं, किस लिए आज़ादी दिलवाए हम लोग। आज सब ज़मीनें बेच रहा है। कहने का मतलब ज़मीन मत बेचिए, ज़मीन में उत्पादित सब्जी लगाइए, फल लगाइए, चाहे धान लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन लगा करके ही बचाइए। तो हम ज़्यादा न कहते, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आइए मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करिए और ज़मीन बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, तभी आदिवासियत बचेगी। इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी अमर जोहार। अम्बेडकर बीच